दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि वो दिन आखिर आ ही गया जब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतें, उसका डॉलर और उसका सबसे घातक लड़ाकू विमान दोनों एक साथ घुटनों पर आ चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में भले ही यह किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आज पूरी दुनिया की दिशा बदल रही है और इस नई दुनिया की कमान धीरे धीरे भारत के हाथों में जाती नजर आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉलर का साम्राज्य दरक रहा है और F-35, जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वो अब एक महंगा कबाड़ बनता जा रहा है। और इन दोनों कहानियों के बीच में जो देश शतरंज की पूरी बाजी पलट रहा है, वो है हमारा भारत। आखिर कैसे भारत एक ही चाल में आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है? आज इस वीडियो में हम उठाएंगे पर्दा दुनिया के सबसे बड़े पावर शिफ्ट से। तो जुड़े रहिए आखिर तक, क्योंकि जो आप अभी देखने वाले हैं वो इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके एक छोटे से क्लिक से हमें मिलती है बहुत बड़ी हिम्मत। और देशभक्ति के इस सफर में आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का यह दमदार एपिसोड। कहते हैं ना, किसी भी साम्राज्य को गिराना है तो उसकी जड़ पर प्रहार करो, और आज की दुनिया में अमेरिका की सबसे गहरी जड़ है उसका डॉलर। दशकों से डॉलर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज किया है। तेल खरीदना हो, हथियार लेना हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हर सौदे में डॉलर का ही सिक्का चलता था। अमेरिका ने इसी के दम पर दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाया। जो देश झुकता नहीं था उसे आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए तोड़ देता था। लेकिन अब वो वक्त खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस बार मैदान में उतरी है एक नई ताकत, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसने ऐसा कदम उठा लिया है कि वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मच गई है। NDB ने हाल ही में घोषणा की है कि वह इंडियन रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी रुपया आधारित बॉन्ड जारी करेगा। अब आपको यह सुनकर लग सकता है कि अरे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असल में यह खबर नहीं, एक आर्थिक बम है। क्योंकि इस फैसले के साथ भारत न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, बल्कि डी-डॉलराइजेशन की लड़ाई में लीडर बनकर उभरेगा। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की पकड़ ढीली होने वाली है। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, 2015 में बनाया गया था। चीन, ब्राजील, रूस, भारत और साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्य हैं। यह बैंक उन देशों की आवाज है जो अमेरिकी वर्चस्व से तंग आ चुके थे। बाद में इसमें UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट और उरुग्वे जैसे देश भी जुड़ गए, जिससे यह बैंक अब एक वैश्विक विकास संस्था बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए NDB से कई बार मोटे लोन लिए हैं, सड़कों से लेकर ग्रामीण विकास तक। लेकिन दिक्कत यह थी कि अब तक सारे लोन डॉलर में ही लिए जाते थे और रिपेमेंट भी डॉलर में ही करना पड़ता था। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती तो भारत को ज्यादा रुपए देने पड़ते, यानी हम डॉलर के गुलाम बने हुए थे। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है। NDB ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI से अनुरोध किया है कि उसे भारत में रुपया बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। मतलब अब निवेशक भारत में रुपयों में ही निवेश करेंगे। बैंक उसी पैसे से भारत के प्रोजेक्ट्स को लोन देगा और भारत वो लोन वापस भी रुपया में चुकाएगा। यानी पूरा लेन देन भारतीय करेंसी में होगा। डॉलर का रोल खत्म। अब जरा सोचिए, इसका असर कितना बड़ा होगा। भारत को इससे 4 जबरदस्त फायदे मिलेंगे। पहला, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब सीधे भारतीय रुपए में फंड होंगे, जिससे रुपया और मजबूत बनेगा। दूसरा, करेंसी रिस्क खत्म हो जाएगा। अब डॉलर बढ़े या गिरे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, हमारे बॉन्ड मार्केट को नई जान मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी आएगी। और चौथा, सबसे बड़ा फायदा, यह ब्रिक्स का डी-डॉलराइजेशन मिशन का सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। ब्रिक्स देश हमेशा से यही कहते आए हैं कि व्यापार अपनी लोकल करेंसी में करो, डॉलर पर निर्भर मत रहो। और अब भारत इस अभियान का चेहरा बन चुका है। चीन पहले ही युवान बॉन्ड्स जारी कर चुका है। साउथ अफ्रीका ने रैंड करेंसी में बॉन्ड लॉन्च किया है और अब भारत भी इस कतार में शामिल हो गया है। NDB का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंडिंग लोकल करेंसी में दी जाए। और जब भारत लगभग $500 मिलियन के बराबर के रुपए बॉन्ड्स लॉन्च करेगा, तो यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं होगा, यह डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की दिशा में भारत का मास्टर स्ट्रोक होगा। आपको याद होगा, जब ब्रिक्स देशों ने पहली बार डॉलर को हटाने की बात की थी तो अमेरिका ने धमकी दी थी, अगर डॉलर छोड़ा तो प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन भारत ने तब भी कहा था, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। और आज देखिए नतीजा, ब्रिक्स देशों की कुल GDP अब G7 देशों से भी आगे निकल चुकी है। मतलब अब आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे वॉशिंगटन से निकलकर नई दिल्ली और शंघाई की तरफ जा रहा है।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। यह तो थी डॉलर की हार की शुरुआत। अब आगे आप जानेंगे कैसे अमेरिका का सबसे महंगा लड़ाकू विमान F-35 भी अब बर्बादी के कगार पर है और यहां भी भारत बाजी पलटने वाला है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ डॉलर की बादशाहत अब हिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, उसका युद्ध मशीन F-35 अब खुद अपने वजन के नीचे दबती जा रही है। जी हां, वही F-35 जो कभी अमेरिका की सैन्य तकनीक का सबसे बड़ा गर्व था, आज दुनिया के लिए एक मेगा फ्लॉप प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस बर्बादी की कहानी में भी भारत के लिए एक जबरदस्त मौका छिपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर यह F-35 है क्या और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों है? तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। F-35 लाइटनिंग II एक ऐसा स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने 21वीं सदी का सबसे एडवांस्ड हथियार कहा था। इसे बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जिसने इस प्रोजेक्ट में $40 अरब से ज्यादा झोंक दिए। आपको अंदाजा है ये कितना है? दुनिया के लगभग 25 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जीडीपी इससे कम है, लेकिन अमेरिका ने इतनी रकम सिर्फ एक विमान बनाने में झोंक दी, और वो भी ऐसा विमान जो अब कबाड़ कहलाने की कगार पर है। कागजों पर यह जेट दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मेंटेनेंस महंगा, टेक्नोलॉजी अनस्टेबल और परफॉर्मेंस उम्मीद से बहुत नीचे। जो देश पहले इस जेट को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठे थे, अब वो एक एक कर पीछे हटने लगे हैं। अभी हाल ही में स्पेन ने आधिकारिक तौर पर F-35 खरीदने से इनकार कर दिया। उससे पहले जर्मनी और पुर्तगाल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि इटली भी आगे कोई नया ऑर्डर देने से पीछे हटने वाला है। आप खुद सोचिए, जब यूरोप जैसे सहयोगी देश ही पीछे हटने लगे, तो यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। इन चारों देशों के मिलकर लगभग 200 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर तय था, जो अब रद्द हो चुका है। मतलब सीधा 200 जेट्स का नुकसान, यानी अरबों डॉलर का घाटा। इतना ही नहीं, कनाडा और ब्रिटेन जैसे पुराने सहयोगी भी अब इस प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे हैं। स्थिति यह है कि लॉकहीड मार्टिन को अब खुद की सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है कि अमेरिकी सेना खुद ही और 100 जेट्स खरीद ले, ताकि कंपनी दिवालिया होने से बच सके। अब सवाल उठता है, आखिर यह सब क्यों हुआ? दरअसल अमेरिका की हथियार नीति हमेशा से बनाओ और बेचो वाली रही है। वो पहले एक सुपर एडवांस हथियार तैयार करता है, फिर उसे दुनिया को बेचता है। उससे जो पैसा आता है, उसी से अगली पीढ़ी का और खतरनाक हथियार बनाता है। जैसे पहले F-16 बनाया, फिर उससे कमाई कर F-22 रैप्टर तैयार किया, उसके बाद F-35 आया, और अब उसी की कमाई से 6th जनरेशन जेट F-47 बनाने की योजना थी। लेकिन अब जब F-35 की बिक्री रुक रही है, तो पूरा सिस्टम ही डगमगा गया है। लॉकहीड मार्टिन की उम्मीद थी कि वह साल 2040 तक 5000 F-35 बेच देगी, लेकिन अभी तक मुश्किल से 900 यूनिट्स ही बिके हैं, जिनमें से आधे अमेरिकी सेना के पास हैं। अब बाकी ऑर्डर्स रद्द होने से कंपनी के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं। और दोस्तों, यह वही मौका है जहां भारत अपना अगला मास्टर स्ट्रोक चल सकता है, क्योंकि जब कोई सुपर पावर मुश्किल में होती है, तभी दूसरा देश उठकर उसका फायदा लेता है, और भारत के पास यह गोल्डन चांस है। कल्पना कीजिए, अगर भारत अमेरिका को यह प्रस्ताव रखे, हम तुम्हारा F-35 खरीद लेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर। पहली शर्त 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी सिर्फ खरीदना नहीं, सीखना भी। दूसरी शर्त, विमान की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, मेक इन इंडिया के तहत। और तीसरी, कीमत घटाकर $80 मिलियन से नीचे लानी होगी। अब आप कहेंगे, अमेरिका ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई चीज बिक नहीं रही होती, तो विक्रेता आखिर में डिस्काउंट तो देता ही है। आज यूरोप इसे खरीद नहीं रहा, इसलिए अमेरिका को मजबूरी में किसी भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है, और वो पार्टनर बन सकता है भारत। भारत अगर यह डील करता है, तो सिर्फ F-35 नहीं खरीदेगा, बल्कि पूरी एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा, जो आने वाले 20 सालों तक भारत की रक्षा इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दे सकती है। भारत के पास पहले से ही तेजस, राफेल और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर F-35 की टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी हिस्सा भारत को मिल जाए, तो हमारी 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट बेहद आसान हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ डॉलर की बादशाहत को भारत चुनौती दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा बाजार पर भी कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा है। यह वही भारत है जो कभी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक था, और अब खुद हथियार बनाने वाला देश बनता जा रहा है। यही है भारत की असली चाल, जो न सिर्फ अमेरिका के लिए एक झटका है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। और दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई कि भारत का यह डबल गेम, आर्थिक मोर्चे पर डॉलर को गिराना और सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को झुकाना, कैसे मिलकर दुनिया की पावर इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है।
अब वक्त है समझने का कि कैसे भारत की ये दो चालें, डॉलर को कमजोर करना और F-35 की तकनीक पर कब्जा जमाना, मिलकर दुनिया की पूरी शक्ति संतुलन को बदल रही है। आज दुनिया जिस नए युग में कदम रख रही है, उसका असली केंद्र अब भारत बनता जा रहा है। जहां पहले हर सौदा डॉलर में होता था, अब कई देश रुपए और अपनी स्थानीय करेंसी में व्यापार करने लगे हैं। ब्रिक्स के इस कदम से अब अमेरिका का वो पुराना दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की रक्षा इंडस्ट्री पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर बन रही है। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला राष्ट्र बनता जा रहा है। F-35 की टेक्नोलॉजी हो या स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस और AMCA, भारत अब डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की दिशा में बढ़ चुका है। ये वही क्षण है जहां भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ताकत डॉलर या हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में होती है। एक तरफ अमेरिका की नीतियां डगमगा रही हैं, वहीं भारत दृढ़ता से अपनी राह बना रहा है, बिना किसी दबाव, बिना किसी झुकाव के। और यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, जहां एक तरफ अमेरिका के दो सबसे बड़े हथियार डॉलर और F-35 कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं भारत अपनी कूटनीति, रणनीति और दूरदृष्टि से नया विश्व संतुलन तय कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की यह ऐतिहासिक चाल गर्व से भर देती है, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर करें, कमेंट में लिखें जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।